सपर हाईवे का वो हिस्सा जहाँ से मिलीर हाल्ट ख़त्म होता है और पुराना कब्रिस्तान शुरू, वहाँ रात के ठीक 11:03 पर आसिफ की 1998 मॉडल की सफ़ेद मेहरान खड़ी थी। इंजन बंद होने के बाद भी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो। आसपास सिर्फ टूटी हुई फुटपाथ, एक पुराना पान का खोखा जिसकी बत्ती जलती बुझती रहती थी, और दूर कहीं एक किता बार बार भौंक रहा था। आसिफ ने अपनी आखिरी गोल्ड लीफ का कश लिया, टुक सड़क पर फेंका और थूक दिया। आज पूरा दिन बुरा गुजरा था। सुबह से सिर्फ 3 छोटे फेयर मिले थे, कुल 1100 रुपए। घर में बीवी सना ने दोपहर को फ़ोन किया था। बच्चों की स्कूल फीस कल तक जमा करनी है, 18,000 रुपए, कुछ सोचो। जेब में सिर्फ 380 रुपए और एक पुराना नोकिया 1100 था, जिसका स्पीकर 3 दिन पहले ख़राब हो गया था। वो सिगरेट का डब्बा बंद कर ही रहा था कि अंधेरे में से एक आवाज़ आई, बिल्कुल धीमी लेकिन गूंजती हुई। भाई, टैक्सी खाली है ना? आसिफ ने सिर उठाया। सड़क के दूसरे किनारे एक औरत खड़ी थी। पूरा सफ़ेद लिबास, सफ़ेद काटन का शलवार कमीज़, सफ़ेद दुपट्टा, सफ़ेद लीज़र के जूते। चांदनी इतनी तेज़ थी कि इसका चेहरा बिल्कुल चमक रहा था, जैसे कोई बल्ब अंदर से जला हो। दुपट्टा सर पर था, लेकिन चेहरे की चमक छप नहीं रही थी। इसके हाथ में एक छोटा सा सफ़ेद पर्स था। आसिफ ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कहाँ जाना है बहन जी? औरत ने सीधी ठंडी आवाज़ में जवाब दिया, मलिर हाल्ट से आगे पुरानी हवेली, वहाँ तक छोड़ दोगे? आसिफ का दिल एक पल को धक से रह गया। वो हवेली हर टैक्सी ड्राइवर की ज़बान पर थी। लोग कहते थे 8-10 साल पहले वहाँ एक नवाबजादी रहती थी, शवहर ने जहर देकर मार दिया और खुदकशी का केस बना दिया। इसके बाद से रात को कोई ड्राइवर वहाँ नहीं जाता। लेकिन जेब खाली थी। बच्चों की फेस याद आ गई और औरत ने बना कुछ कहे पर्स से 2000 रुपए का बंडल निकालकर ड्राइवर की सेट के पास रख दिया। 1500 से ज़्यादा मत लेना, बस जल्दी पहुंचा दो, मुझे इंतज़ार है किसी का। नोट बिल्कुल ठंडे थे, जैसे फ्रिज से निकाले हुए। आसिफ ने कीब स्टार्ट की। रेयर व्यू मिरर में देखा तो औरत सीधी बैठी थी, दोनों हाथ गोद में रखे, नज़र सीधी आगे। इसके सफ़ेद कपड़ों से हल्की सी खुशबू आ रही थी, जैसे मोगरे का फूल, लेकिन साथ में मिट्टी की बू भी। कैब चलते ही रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। सिर्फ स्टैटिक थी, लेकिन स्टैटिक में हल्की सी औरत की रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। आसिफ ने फ़ौरन रेडियो बंद कर दिया। उसने बात छेड़ने की कोशिश की, आप इतनी रात को अकेली, कोई साथ नहीं आया? औरत ने धीरे से जवाब दिया, साथ तो था, बहुत साल पहले। अब सिर्फ मैं अकेली हूँ और मेरा इंतज़ार करने वाला भी अकेला है। इसके लहजे में इतना दर्द था कि आसिफ की रूह कांप गई। फिर मिरर में देखा, औरत का चेहरा जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल साफ था, अब उस पर हल्की सी नीली रंगत चढ़ गई थी। होंठ ज़रा नीले, आँखों के नीचे गहरे हल्के। आसिफ ने समझा शायद चांदनी का असर है। उसने रफ्तार बढ़ा दी। अब सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। दोनों तरफ खाली पलाट और एक पुराना कब्रिस्तान जिसकी दीवार गिर चुकी थी। कब्रों के पत्थर चांदनी में चमक रहे थे। आसिफ का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने मिरर में फिर देखा, अब औरत का चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। होंठ पूरे नीले पीले, आंखें अंदर धंसे हुई, बाल खुले होकर कुंधों पर बिखर गए थे। दुपट्टा अब सर पर नहीं था, बल्कि गोद में लपेटा हुआ था, जैसे कफन। आसिफ के मुंह से चीख निकली, अल्लाह की पनाह, ये क्या है? औरत ने धीमी ठंडी आवाज़ में कहा, क्या हुआ भाई, डर गए? मैं तो वैसी ही हूँ। आसिफ ने ब्रेक मारी और कैब रोकी। उसके हाथ कांप रहे थे। उतर जाइए यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगा आगे, ये क्या तमाशा है? औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उतर भी जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? मेरा घर तो अब कब्रों में है और तुम भी जल्द वहाँ आ रहे हो आसिफ। आसिफ ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसका बदन पसीने से तर था। उसने केब के अंदर देखा, बैक सीट खाली थी, औरत गायब। दिल में खौफ के साथ वो कैब के पास आया और अंदर झांक कर देखा। औरत फिर वहीं बैठी थी, बिल्कुल पहले जैसी, लेकिन अब उसकी आंखों से हल्का सा खून टपक रहा था, जैसे आंसू। चलो ना भाई, मुझे हवेली तक पहुंचा दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ मेरा बदला पूरा होना है। आसिफ रोने लगा। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? औरत ने कहा, मेरा नाम सौबिया था। मेरी शादी को 8 साल हुए थे। मेरा शौहर मुझे रोज़ मारता था, बेलट से, डंडे से, कभी कभी सिगरेट से मेरे चेहरे पर जला देता था। एक रात उसने मुझे जहर वाला दूध पिला दिया और ये कहता,
फिरा कि मैंने खुदकुशी कर ली। तुम उसके भाई हो आसिफ। तुम्हारा भाई सलीम, उसने मुझे मारा और तुमने उस रात उसकी मदद की थी। आसिफ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस रात का मंजर आंखों में घूम गया। सलीम का फ़ोन, आसिफ जल्दी आ, सौबिया मर गई है, लाश छुपानी है। वो गोदाम गया था, लाश उठाई थी। सौबिया की आंखें अब भी खुली थीं और उनमें इतना गुस्सा था कि आसिफ डर गया था। उसने जल्दी से कपड़ा डाला था चेहरे पर और अब वही आंखें पीछे बैठी उसे घूर रही थीं। आसिफ केब में वापस बैठा तो इंजन खुद ही स्टार्ट हो गया। अग्निशन की बगैर हाथ लगाए खुद मर चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील खुद ब खुद घूमने लगा। आसिफ जितनी भी ब्रेक मारता, केब रखने का नाम नहीं ले रही थी। स्पीड 80, 90, 100, केब खुद चल रही थी। सौबिया पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी। इसके होंठ अब बिल्कुल नीले हो चुके थे। अब तुम भाग नहीं सकते आसिफ। तुम्हारे भाई ने मुझे मारा और तुमने उसकी मदद की थी उस रात, याद है? तुमने मेरी लाश को गोदाम में छिपाया था। तुमने मेरी आंखें बंद करने की भी कोशिश नहीं की थी। मैं रो रही थी उस वक्त भी। आसिफ चीखकर बोला, मैं मजबूर था, भाई ने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया। सौबिया हंस पड़ी, ऐसी आवाज़ जैसे हवेली के सारे दरवाजे एक साथ खुल गए हों। कैब अब मुल्लीर के पुराने इलाके में दाखिल हो चुकी थी। सड़क टूटी हुई, दोनों तरफ जंगली झाड़ियाँ। दौर कहीं एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था सौबिया मंजिल 1928। हवेली सामने आ गई। 2 मंजिला टटी हुई दीवारें, दरवाजे पर जंग आलूद ताला। लेकिन जैसे ही केब करीब आई, ताला खुद ब खुद गिर गया और दरवाजे खुल गए। अंदर से ठंडी हुआ और मिट्टी की बू आ रही थी, साथ में मोगरे की खुशबू भी। कैब अंदर दाखिल हुई, सहन में आकर रख गई। इंजन बंद, लाइट साफ, सौबिया गायब। आसिफ के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। हवेली के सहन में एक पुराना पीपल का दरख्त था जिसकी शाखें यूं फैली हुई थीं जैसे हाथ फैलाए खड़ी हों। सहन में पानी जमा था और हर कदम पर पानी में जो अक्स नज़र आता था वो आसिफ का नहीं, सौबिया का चेहरा था, आंखें खुली हुई, ज़बान बाहर। आसिफ ने मोबाइल की टारच जलाई। हवेली का सहन पुराने पत्थरों से बना था। दीवारों पर पानी के दाग और खून जैसे निशान थे। एक तरफ पुराना झोला था जो खुद ही हल रहा था, आवाज़ दे रहा था, चें 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 चें। उसने आवाज़ लगाई, सौबिया, जो करना है कर लो, मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज़ गूंजकर वापस आई, मगर इस बार साथ में कई और आवाज़ें औरतों की रोती हुई, चीखती हुई। कोई कह रही थी, मुझे बचा लो, और कोई कह रही थी, बदला लो। फिर एक कमरे से औरत के रोने की आवाज़ आई। आसिफ वहाँ गया। कमरा खुला हुआ था। अंदर एक पुराना टेक वर्ड का पलंग था और उस पर सौबिया की लाश पड़ी थी, बिल्कुल 8 साल पहले जैसी। सफ़ेद कपड़े, जहर की वजह से नीला पीला चेहरा, मगर अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वो आसिफ को देखकर मुस्कुरा रही थी। तुम दोनों भाइयों ने मुझे मारा था, अब मेरा बदला पूरा होगा। अचानक आसिफ के पीछे दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर हर तरफ से औरतों की चीखें गूंजने लगीं। दीवारों से हाथ निकल रहे थे, सफ़ेद, नीले, खून से सुने हुए हाथ। एक हाथ ने आसिफ का बाजू पकड़ लिया, इतना ठंडा कि जलाने लगा। दीवार पर पुराने फ़ोटो लगे थे, सलीम और सौबिया की शादी के फ़ोटो। हर फ़ोटो में सौबिया की आंखें खाली थीं, जैसे आंसू रोक रही हो। एक फ़ोटो में आसिफ भी था, शादी के दिन सलीम के बराबर खड़ा, मुस्कुरा रहा था। सौबिया पलंग से उठकर खड़ी हो गई। इसके पांव ज़मीन को नहीं छू रहे थे। सौबिया धीरे धीरे आसिफ की तरफ बढ़ी। उसके कपड़े अब पुराने, सधे हुए और खून के दागों से भरने लगे थे। तुम्हारा भाई भी यहाँ आएगा एक दिन, मैं उसका भी इंतज़ार करूँगी, लेकिन तुम अब मेरे साथ रहोगे हमेशा। आसिफ ज़मीन पर बैठ गया, रोते हुए माफ़ी मांगने लगा। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो सिर्फ भाई के कहने पर आया था। सौबिया ने उसका गला दबोच लिया। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ़ की सिल हो। आसिफ की सांसें रखने लगीं। आखिरी लम्हे में उसने देखा, हवेली की दीवार पर उसका अपना अक्स बन रहा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और ज़बान बाहर निकली हुई थी। फिर सब अंधेरा। सुबह 6:30 पर मिलियर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज हुई। एक टैक्सी ड्राइवर रात को गायब। केब हवेली के बाहर मिली। ड्राइवर सेट पर सिर्फ एक पुराना निकाहनामा रखा था जिसमें सौबिया और सलीम के नाम दर्ज थे और इस पर ताज़ा खून के छींटे थे।
हवेली के अंदर एक नई दीवार पर एक नया अक्स अभरा था, आसिफ का चेहरा, आंखें खाली, जबान बाहर। आज भी रात के ठीक 11:03 पर जो ड्राइवर उस सड़क से गुजरता है, उसे सफ़ेद कपड़ों में लिपटी एक औरत दिखाई देती है जो पूछती है, भाई मुझे हवेली छोड़ दोगे? और जो हाँ कह देता है। इसकी केप सुबह तक वापस नहीं आती। फ़कत हवेली के अंदर एक और नया अक्स बन जाता है, आंखें खाली, जबान बाहर, और एक नई आवाज़ गूंजती है, अब मेरा इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा। ख़ात्मा कहानी, या शायद अभी कहानी शुरू हुई है।